नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप वालताली देवी की साधना उपलब्ध करवाइए, और आज उन्हीं के संबंध में ये साधना मैं आज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, वालताली देवी की जो साधना होती है वो एक बहुत ही अच्छी साधना है वैसे तो, और ये आप वैदिक तरीके से, तांत्रिक तरीके से या फिर साबर तरीके से, तीनों पद्धतियों के द्वारा आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। वैदिक पद्धति से संपन्न करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, उससे आपको इसमें सफलता जल्दी मिल जाती है। और देखिए, इस साधना के लाभ की बात करें तो जिस प्रकार से कर्ण मातंगी की लाभ आपको प्राप्त होते हैं, स्वप्नेश्वरी देवी के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, या फिर कर्ण पिशाचनी के द्वारा जो लाभ आपको मिलते हैं वो सारे लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वालताली देवी की सिद्धि प्राप्त होने के बाद में आप भूत भविष्य का बहुत ही आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। आपको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, आप एकदम से त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इस शक्ति का जो सीधा सीधा संबंध है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति से है। जब शिव साधना लोग करते हैं तो शिव साधना का एक मुख्य पड़ाव वालताली देवी की साधना भी होता है, तो वहाँ पर भी आपको वालताली देवी की साधना करनी पड़ती है, और इसका सीधा संबंध जो है कुंडलिनी शक्ति से है। ये जब एक बार सिद्ध हो जाती है तो आपसे, आपके कान में आपको सारी बातें बताती है। देखिए, वालताली का अर्थ ही वार्ता करने वाली है, यानी कि जो वार्ता करती है आपसे और आपको सभी चीज़ों का ज्ञान प्रदान करती है, वही शक्ति जो है वालताली देवी है। और वही शक्ति आपकी कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है, और यही आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाती है। यानी कि कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके खुद के अंदर की शक्ति है, जिसे जागृत करने पर आपको ये बहुत ही अच्छे लाभ उपलब्ध करवाती है। इसे आप वेदोक्त पद्धति से, साबर पद्धति से और अघोर पद्धति से भी सिद्ध कर सकते हैं, परंतु वेदोक्त पद्धति से ही साधना करना श्रेष्ठ होता है। इसमें मंत्र और तंत्र दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा, और यंत्र का भी आपको इसमें निर्माण करना होता है। तो यंत्र क्या होगा, कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हो या फिर कैसे बना सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यंत्र की बात करो तो यंत्र जो है वो सोने चांदी पर बना होना चाहिए। अगर मान लीजिए सोने चांदी पर नहीं बना हुआ हो तो ताम्र पत्र पर तो बना होना चाहिए। अब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉपर पर यानी ताम्र पत्र पर नहीं बना सकते, तो वो भोजपत्र पर तो कम से कम बनाइए, नहीं तो अगर ताम्र पत्र पर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, बहुत सारे सदस्य हमसे कहेंगे गुरुजी आप हमें यंत्र उपलब्ध करवा दीजिए। तो देखिए भाई जी, मैं आपको यंत्र बनाने की विधि बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको जो है यहाँ से यंत्र उपलब्ध करवा सके। भविष्य में जैसे व्यवस्था होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। हमारे राजकुमार जी ने कहा था कि गुरुजी आप एक ऑनलाइन स्टोरी बना लीजिए हमारे लिए, जिससे कि हमें सभी प्रकार के यंत्र और जो मालाएँ हैं, जो साधना से संबंधित सामग्री है वो प्राप्त हो जाए। जल्दी आपके लिए जो है एक स्टोर भी बना दूंगा, जहाँ से आपको बहुत ही सस्ते में जो है यंत्र और जो मालाएं होंगी, जो आसन होंगे, जो सामग्री होगी वो प्राप्त हो जाया करेगी। और मुझे आपको जो है साधना सामग्री भी उपलब्ध करवानी है, तो वो जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। दिवाली के कारण जो है हमारे पोस्ट ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी, तो उस कारण से जो है दिवाली के बाद में ही आपको ये सामग्रियाँ मिल पाएंगी, क्योंकि सरकारी छुट्टियाँ पड़ जाती है। तो इसका अगर मैं आपको अभी उपलब्ध भी करवाऊँ तो यहाँ से आप तक सामान पहुँचेगा ही नहीं, तो इसलिए कुरियर व्यवस्था भी जो है उनकी भी छुट्टी पड़ जाती है 2-3 दिन की, तो इसलिए दीपावली के बाद में आपको जो है साधना सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जैसे ही आपको साधना सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, किस तरीके से आपको मिलेगी, उसकी सारी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको वालताली देवी के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, वालताली देवी की साधना में आपको यंत्र उपयोग में लेना है। यंत्र जो है आपको सोने चांदी पर या ताम्र पत्र पर बना हुआ होना चाहिए। अगर बाज़ार में ताम्र पत्र वाला यंत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं मिल पा रहा तो आप भोजपत्र खरीद लीजिए। भोजपत्र ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 5-10 रुपये का आएगा। और जो पंसारी की दुकान होती है, देखिए नई वाली दुकानों पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसी दुकान है जो ज़्यादा पुरानी है तो वहाँ पर आपको जो है पंसारी की दुकान पे भोजपत्र देखने को मिल जाएगा, या फिर किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे भाई भोजपत्र कहाँ पर मिल सकता है आपको, तो आप वहाँ से भोजपत्र को प्राप्त कर लीजिएगा। तो यंत्र बनाने के बाद में उसको प्राण प्रतिष्ठित भी करना पड़ता है। तो किस तरीके से यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको अलग से बनाकर बता रखी है। यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। सामान्य जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि भाई यंत्र को बनाने के बाद में अगर ताम्रपत्र पर यंत्र बनाया है तो उसे गंगाजल से स्नान कराइए, पंचगव्य से, नववेद्य से आप उसको स्नान कराइए। और अगर आपने भोजपत्र पर यंत्र बनाया है तो आप उसे धोइएगा मत, पहले ही भोजपत्र को साफ कर लीजिएगा अगर स्नान करा के, और फिर बाद में जब यंत्र बना लेते हो तो पंचगव्य नववेद्य को थोड़ा सा उसे छुआना होता है। अगर आप उसे पूरा धुला दोगे तो जो स्याही होगी जिससे आप यंत्र लिखोगे तो वो धुल जाएगी, इसलिए आप उसको स्पर्श करा दीजिए, वो उसका जो है स्नान मान लिया जाता है। तो आप भोजपत्र को स्पर्श करा सकते हो, और तांबे का और चांदी का यंत्र है तो आप उसे स्नान भी करा सकते हो।
फिर उसके बाद में आपको धूप दीप लगाने हैं और पूरी विधि से यंत्र की पूजा करनी होती है। और जिस शक्ति के लिए यंत्र का आप निर्माण कर रहे हो उस शक्ति से प्रार्थना करनी है, उसके लिए संकल्प लेना है और फिर आपको जो है उस शक्ति का स्मरण करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए उस शक्ति का जो है कम से कम 11 माला जाप आपको करना है। वैसे 1 माला जाप करोगे तो भी आपका यंत्र सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इस साधना के लिए कर रहे हो तो 11 माला जाप आपको करना है, तब जाके आपका यंत्र जो है प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और आपका जो भी कार्य होगा उसे वो जरूर संपन्न कर देगा। तो इस साधना में भी आपको जो है वालताली देवी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र उपयोग में लेना है। और आप जो है आपको काले अकेक की माला लेनी है और आपको एक चौकी लेनी है जिसके ऊपर आपको जो है माता का चित्र, माता का यंत्र स्थापित करना है। चौकी ज़्यादा बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना हो, 2x2 की चौकी चलेगी, वो चौकी आपको लेनी है। अब देखिए आप साधना कहाँ करोगे, साधना एक स्पेशल कक्ष में आपको करनी है। जो कक्ष है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। साधना करने से पहले उसे धो लीजिएगा, पोंछा ओंछा काट लीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर कोई भी गंदगी ना रहे। साफ़ सुथरा पवित्र करके उस कक्ष में अगर आप वहाँ पर रोज़ाना पूजा पाठ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग कमरे की व्यवस्था कर लीजिए और वहीं पर आपको जो है चौकी स्थापित करनी है और माता का चित्र भी आपको वहीं पर स्थापित करना होगा। देखिए जो आपकी चौकी है उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर चावलों से जो यंत्र होता है, माता का जो वालताली देवी का जो यंत्र है वो यंत्र आपको बनाना है। चावल की सहायता से आपको यंत्र बनाना है और उस यंत्र के मध्य में आपको जो ताम्रपत्र का यंत्र है उसको स्थापित करना है। और चौकी के चारों कोनों पर आपको तेल के 4 दिए जलाने हैं। साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नहा धोकर स्नान करके पवित्र होकर और गणेश पूजा करके आप जो है मुख्य पूजा के लिए बैठ सकते हो, मुख्य साधना के लिए बैठ सकते हो। और मुख्य साधना में जो है आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने और लाल रंग का आसन आपको प्रयोग में लेना है। आपको अपने सामने एक देसी घी का दिया भी जलाना है जो कि अखंड रहेगा। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक वो दीपक जो है अखंड दीपक रहेगा। आपको आपके सामने एक जल का पात्र भी रखना है। सबसे पहले आपको विनियोग करना है। विनियोग करने के लिए आपको हाथ में जल लेना है और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो मंत्र उसको पढ़ना है और उसको पढ़ते हुए जो है उस जल को आपको छोड़ना है। उसके बाद में आपको जो है हृदयानाश करना है। हृदयानाश में क्या होता है कि जिन जिन अंगों का नाम इन मंत्रों में लिया गया है उन अंगों को स्पर्श करना है। 5 उंगलियों को मिलाना है और फिर उन अंगों को स्पर्श करना है। तो इन सभी अंगों को स्पर्श करते हुए इन मंत्रों का जाप करना है। इस तरीके से आपका हृदय नाश होता है। अब वालताली देवी का यंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, तो इस यंत्र को जो है आपको भोजपत्र पर बना लेना है और जो चौकी थी उसके ऊपर भी आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। करन्यास में भी आपको ये करना होता है कि जिन अंगों का नाम आपको लिया गया है, अंगुली का नाम, अंगूठे का नाम, उनको आपस में स्पर्श करना है। तो सभी के सामने मैंने लिख दिया है कि भाई किस मंत्र को बोलते हुए किस चीज़ को स्पर्श करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ये सारी जानकारी जो है मैं आपको एक छोटी सी PDF बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मैं बोलकर उपलब्ध करवा रहा हूँ जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी, लेकिन एक छोटी सी PDF बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। तो उसमें लिखा होगा कि भाई जब हृदय का मंत्र बोलेंगे तो उस समय हृदय को कैसे स्पर्श करेंगे, सिर को कैसे स्पर्श करेंगे, किस मंत्र को बोलते हुए स्पर्श करेंगे, तो ये जानकारी उसमें लिख दी होगी। तो अंग न्यास, कर न्यास, षडंग न्यास के बारे में मैंने पूरी जानकारी PDF में उपलब्ध करवा दी है, वो आप प्राप्त कर लीजिए। कैसे मिलेगी वो बता दूंगा। साधना में आपको काले अकेक की माला लेनी है। काले अकेक की माला का आपको प्रयोग में लेना है और रोजाना आपको जो है 21 माला जाप करना है। ये साधना आपकी 41 दिन तक चलेगी और आपका जो दीपक रहेगा, जो घी का दिया आपने जलाया है, वो अखंड चलता रहेगा। चौकी के चारों कोनों पर जो तेल के दिए हैं वो भी जलते रहने चाहिए, वो भी साधना के बीच में बुझने नहीं चाहिए। साधना को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से प्रारंभ करना है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक संपन्न करना है। दिन में एक बार आपको भोजन करना है, भूमि पर ही आपको सोना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्रसन्न होने पर देवी आपको दर्शन भी उपलब्ध करवाती है और कई बार दर्शन न देकर एक छोटा सा प्रकाश बिंदु आपको दिखाई देता है और फिर वो प्रकाश बिंदु आपके अंदर आकर समा जाता है। तो उस समय आपके शरीर में बहुत अधिक कंपन होने लगता है, झंझनाहट महसूस होती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, आपको नियंत्रण करके रखना है। और जो शक्ति आपके अंदर समाई है वो इसी बात का प्रतीक है कि देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी है और आपको अपनी शक्ति उपलब्ध करवा दी है। उसके बाद में आपको सभी भूतों का अपने आप ज्ञान होने लग जाएगा। भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, इन सभी का आपको जो है बहुत ही आसानी से ज्ञान होने लग जाएगा। तीनों कालों में घटित होने वाली घटनाएं और जो घटित
हो चुकी हैं वो सारी घटनाएं आपको अपने आप ही दिखने लग जाएगी, अपने आप ही पता चलने लग जाएगी। इस साधना का जो है आपको हमेशा सभी के भले के लिए उपयोग में करना है, कभी इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और देखिए, साधना पूरी होने पर यंत्र को जो है आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हो, या फिर उस यंत्र को जो है आप अपनी बाजू में या गले में धारण कर सकते हो। इस साधना को अगर एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वालताली देवी जो है आपसे क्रोधित हो सकती है। इसलिए साधना को सोच समझ कर करना है। अगर स्टार्ट कर दिया है तो बीच में नहीं छोड़ सकते। साधना को पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको सिद्ध करना है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, किंतु बिना गुरु के भी आपको ये साधना नहीं करनी है, क्योंकि यह साधना में जब देवी प्रसन्न होती है और वो शक्ति आपके अंदर समाती है तो उस समय इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए गुरु का होना वहाँ पर अनिवार्य होता है। गुरु नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सिद्धि संभल ही नहीं पाएगी। अगर गुरु नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु के परामर्श के द्वारा करना पड़ेगा, उनसे आज्ञा लेकर इस साधना को करना है। बिना गुरु को करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बिना गुरु के साधना को मत कीजिएगा। गुरु के निर्देश में ही इस साधना को करना है। एक बार आप गुरु से संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपके गुरु होंगे वो आपको पूरा का पूरा जो समाधान है वो उपलब्ध करवा देंगे। जो भी आपकी परेशानी होगी वो सारी परेशानी भी आपको मुक्त करवा देंगे, ठीक है। तो एक बार गुरु से ज़रूर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि जो गुरु हैं आपके, वो आपकी जो भी समस्या होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी साधना संबंधित, सारी परेशानी को, वो सारी समस्या को ख़त्म कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे, उसका समाधान आपको उपलब्ध करवाएंगे और आपको साधना में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और देखिए, गुरु का होना साधना में बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी है, क्योंकि साधना की शक्ति कुछ ज़्यादा हो जाती है जब सिद्धि मिलती है, तो उस समय साधक संभाल नहीं पाता। इसलिए गुरु की वहाँ पर अनिवार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जिन लोगों के गुरु हैं वो गुरु से आज्ञा लेकर इस साधना को कर सकते हैं। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, कृपया करके वो इस साधना को मत कीजिएगा, क्योंकि बिना गुरु के आप इस साधना को नहीं कर सकते। और देखिए, अगर कोई परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे सारी जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवा दी है। अगर कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप बता दीजिएगा। और इस साधना का हमेशा आपको सदुपयोग करना है, कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। और इस साधना की सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ण पिशाचनी साधना की तरह यह आपको कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि कुंडलिनी साधना से जागृत एक शक्ति होती है, तो ये आपकी स्वयं की शक्ति है, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि जो कर्ण पिशाचनी जो शक्ति है वो लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, क्योंकि वो एक पैशाचिक शक्ति है। और जो पैशाचिक शक्तियाँ होती हैं, जो पिशाचनी होती हैं, जो पिशाच होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं और कई बार साधक को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए भूत पिशाचों की साधना नहीं करनी चाहिए। यह आपकी स्वयं की शक्ति है, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप इस साधना को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, जो भी परेशानी होगी उसका हम जरूर समाधान करेंगे। और देखिए, हमने कहा है कि भाई बिना गुरु के मत कीजिएगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसका समाधान कोई नहीं है, आपका गुरु होना अनिवार्य है, तभी आप इस साधना को कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बिना गुरु के भी साधना को करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए भाई जी, अगर बिना गुरु के भी आप एक बार करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे पहले हमसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बिना गुरु के करो और आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि साधना करने के बाद में इसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए बीच में साधना को छोड़ना मत। और दूसरी बात, बिना गुरु के कर रहे हो तो एक बार ज़रूर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दिक्कत हुई तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। और देखिए, बिना गुरु के अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो इतने लेवल की है कि आपको देवी दर्शन दे और आपको जो है बहुत ही आसानी से अपनी सिद्धि उपलब्ध करवा दे, आपको कोई परेशानी ना आए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सिद्धि तो उपलब्ध करवा दे लेकिन आपसे सिद्धि कंट्रोल ना हो और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर कुछ समय के लिए जो है आप बिल्कुल अस्थिर हो जाओ। क्योंकि जब कोई भी बड़ी शक्ति हमें मिलती है तो उसका असर कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ महीने 2 महीने के लिए तो आप बिल्कुल अस्थिर हो जाते हो। आपका जो मन होता है वो स्थिर ही नहीं हो पाता, आपका जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अस्थिर हो जाती है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, धीरे धीरे शांत हो पाते हो। तो वहाँ पर गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर बिना गुरु के कोई करने वाला है तो एक बार बात कर लीजिएगा, बिना संपर्क किए, बिना गुरु से इस साधना को नहीं करना है, ठीक है। अगर बिना गुरु के करना चाहते हो तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, कई बार आपको बिना गुरु के सिद्धि भी नहीं मिलती, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। और देखिए, तीसरी बात क्या है कि अगर आप बिना गुरु के करोगे तो हो सकता है कि भाई आपको इसमें सिद्धि भी ना मिले, तो इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। फिर भी अगर बिना गुरु के आप इस साधना को कर रहे हैं तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अगर कोई परेशानी आई हो आपको
वीडियो के अंतर्गत, तो वो बता दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका मैं पूरा समाधान करूँगा। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वो प्रश्न भी मैं आपको ज़रूर सुलझाऊँगा, उसके उत्तर भी आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा। अगर और कोई साधना प्राप्त करनी है या फिर कोई वीडियो किसी विषय पर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपके विषय पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वालताली देवी की साधना जो है बिना गुरु के शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो मिल सके और उन लोगों को पता चल सके कि अगर बिना गुरु के साधना करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बिना गुरु के साधना के परिणाम ज़्यादातर दुष्कर ही होते हैं। तो इसलिए वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई परेशानी है तो आप बता दीजिएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।